अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान है और आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमेज़ॉन इंडिविजुअल एंड द सेलर अकाउंट। इस टॉपिक को चूज़ करने की वजह ये थी कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे जो कि इस फील्ड में न्यूली इनरोल होते हैं, जो न्यूबीज़ होते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं कि अमेज़ॉन पर दो तरह से अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल अकाउंट और एक है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट इज टोटली फ्री वाइल यू हैव टू पे $40 अराउंड इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेस ऑफ योर प्रोफेशनल अकाउंट। आपको $40 तकरीबन पे करने होते हैं अमेज़ोन को अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। डिफरेंस दोनों में क्या है कि अमेज़ॉन पर सवाल ये आता है कि हम इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो क्यों क्रिएट ना करें और हम प्रोफेशनल अकाउंट में $40 क्यों पे करें। तो इस चीज़ का बड़ा सिंपल सा जवाब है कि इंडिविजुअल अकाउंट में आपको बड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट में आपको पर मंथ 40 यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ सेल करने की इजाज़त होती है। 40 यूनिट से कम यानी 40 ऑर्डर से ज़्यादा यानी 41 भी अगर हो गया तो वो आपको परमिशन नहीं देता। आपको जस्ट 40 यूनिट्स सेल करने की इजाज़त है अमेज़ॉन पर अगर आपके पास इंडिविजुअल का अकाउंट है। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने भी चाहें, जितनी आपकी इन्वेंट्री, जितनी आपकी शिपमेंट प्लान बन चुका है और जितनी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है, आप वो तमाम इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। चाहे आप एक मंथ में निकालें, चाहे 1000 यूनिट्स निकालें, चाहे 2000 यूनिट निकालें। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू अगर आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट है। ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में एक चीज़ और होती है कि आपके कोई चार्जेस तो नहीं होते हैं अगर आपके पास फ्री अकाउंट है। लेकिन अगर आप अपनी फॉर एग्जांपल कोई लिस्टिंग कर देते हैं तो एक यूनिट के ऊपर यानी अगर आपका एक ऑर्डर आता है और आप एक चीज़ जो है वो अपने बायर को सेल करते हैं तो हर एक ऑर्डर पर आपको $0.99 जो कि तकरीबन $1 बन जाता है, आपको $1 जो है वो अमेज़ोन को पे करना होता है। ठीक है। जिसके अलावा इस $1 के अलावा बाकी चार्जेस अलग होते हैं। तो इसीलिए हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि आप हमेशा जो है वो इंडिविजुअल पर अकाउंट बनाने के बजाय आप प्रोफेशनल अकाउंट अपना चूज करें। ठीक है। और अब प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप इंडिविजुअल और प्रोफेशनल ये दो चीज़ें हैं। ठीक है। इंडिविजुअल फ्री है, प्रोफेशनल पेड होता है तकरीबन $40 के अराउंड। और अब हम प्रोफेशनल को अगर चूज करते हैं फॉर एग्जांपल तो प्रोफेशनल के अंदर मजीद दो कैटेगरीज आती हैं। प्रोफेशनल के अंदर फिर से एक कैटेगरी होगी इंडिविजुअल और दूसरी कैटेगरी होगी बिजनेस अकाउंट। अब ये क्या होता है, पहले भी इंडिविजुअल फिर बाद में इंडिविजुअल। तो पहला वाला इंडिविजुअल जो है वो आपका टोटली फ्री होता है, वो आपको बड़ा रेस्ट्रिक्टेड आपको इन्वायरमेंट मिलता है। आप उसमें होलसेल मॉडल भी आप काम नहीं कर सकते हैं। आप उसमें अगर आप पीपीसी रन करना चाहते हैं आप उसमें पीपीसी नहीं कर सकते। आप अपनी इंफोग्राफिक्स, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं देख सकते अगर आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है। बहुत रेस्ट्रिक्टेड आपको कर देगा। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट है तो इसमें मजीद दो कैटेगरीज आती हैं। दो कैटेगरीज क्या है, उसके अंदर भी एक इंडिविजुअल अकाउंट है और दूसरा है बिजनेस अकाउंट। दोनों की फीस $40 है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने प्रोफेशनल अकाउंट अगर चूज कर लिया तो आपने $40 पे करने थे। ठीक है। अब दो सिनेरियोज हैं। या तो आप एज एन इंडिविजुअल सेलर का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, यानी आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, कोई ट्रेडमार्क नहीं लिया। ठीक है। आपने कोई एलएलसी क्रिएट नहीं की और आप चाहते हैं कि बस मैंने $40 पे कर दिए, अब मैं अपना शिपमेंट प्लान बनाऊं, सोर्सिंग करूं, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं ब्रांड वगैरह के चक्रों में पड़ने के बजाय मैं डायरेक्टली अमेज़ोन को ये है कि कांटेक्ट करता हूँ, अपनी सारी चीज़ें लिस्ट करता हूँ और अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करता हूँ। ठीक है। तो वो होता है इंडिविजुअल अकाउंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोफेशनल। और बिजनेस अकाउंट में क्या होता है कि आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है। कि इसमें फिर एक सवाल आता है कि यार हम ब्रांड क्यों रजिस्टर करवाएं। तो इसका बहुत ही बेशुमार आपको वैसे वीडियोस मिल जाएगी ब्रांड रजिस्टर करवाने ना करवाने की। इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर ये है कि आपको एक ट्रेडमार्क मिल जाता है। कोई भी शख्स
अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी लिस्टिंग एज एन इंडिविजुअल अकाउंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोफेशनल, आप अपनी कोई लिस्टिंग अपनी रखी हुई है और आप जो है अपने यूनिट्स सेल कर रहे हैं, आप आपके प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं बहुत सक्सेसफुल। अगर फॉर एग्जांपल आप एक सेलर है, आपने 2 साल काम कर लिया या कुछ महीने काम कर लिया, बहुत सक्सेसफुल है, हो सकता है कि कोई दूसरा सेलर आए और सेम टू सेम आपकी इन्वेंट्री कॉपी कर ले, आपके पूरा स्टाइल कॉपी कर ले और वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर ले। बस फर्क इतना हो कि उसने अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करवा लिया, यानी अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया। अगर उसने अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया और भले ही उसकी लिस्टिंग बाद में होगी, और अगर उसने आपके ऊपर यह है कि कोई केस फाइल कर दिया अमेजोन पर, तो अमेजोन हो सकता है कि आपकी जो लिस्टिंग है उसको डिलीट कर दे, सिर्फ इस वजूहत पर कि आपके पास ब्रांड नहीं है और उसके पास ब्रांड है। क्योंकि अमेजोन हमेशा प्रेफर करता है डॉक्यूमेंटेशन को। अमेजोन कहता है कि ये वाला जो बंदा है, ये बेसिकली इसके पास ब्रांड रजिस्टर्ड है, उसने एलएलसी क्रिएट की हुई है, वो मुझे टैक्स पे करता है, और दूसरा ये है कि उसके पास अपना ब्रांड रजिस्टर्ड है, वो वो जो है वो वैलिड काम कर रहा है। तो अगर आपकी जितनी पुरानी लिस्टिंग हो, लेकिन अगर आपके पास ब्रांड रजिस्टर नहीं है, तो याद रखिएगा कि आपकी लिस्टिंग को खतरा हो सकता है। ये डिफरेंस है इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट के दरमियान। जो डिफरेंस है वो ये है, सबसे बड़ा बिजनेस अपना जो डिफरेंस है वो ये है। अ, इसके अलावा एक छोटी सी एक दो और चीज़ें हैं, वो हम प्रैक्टिकली अभी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या दोनों में बेसिकली कोर डिफरेंसेस हैं। तो हम जाते हैं amazon seller डॉट amazon डॉट कॉम, ठीक है। हम जैसे ही सेलर सेंट्रल डॉट अमेजन डॉट कॉम पर जाते हैं, तो वो हमारा एक लैंडिंग पेज दिखाता है। यहीं पर आपको साइन अप करने का ऑप्शन दे रहा है और उसके नीचे कह रहा है कि 39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फीस। यानी आपको अगर आप यहाँ पर साइन अप करेंगे तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि या तो इंडिविजुअल या तो प्रोफेशनल अकाउंट, तो ये आपको डायरेक्टली प्रोफेशनल अकाउंट में एनरोल होने की बात कर रहा है, ठीक है। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप प्रोफेशनल अकाउंट को क्रिएट करना शुरू कर देंगे। हम यहाँ पर जाने के बजाय हम जाते हैं लर्न मोर पर, ठीक है। और आप एक ऊपर टैब देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा होगा प्राइसिंग, एंड द सेकेंड ऑप्शन वी कैन सी कंपेयर सेलिंग प्लान्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली कि जो सेलिंग प्लान्स है उसके अंदर आपको एक इंडिविजुअल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा है प्रोफेशनल, और दोनों के जो डिफरेंसेस है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि आपको इंडिविजुअल अकाउंट में कोई पैसे नहीं देने, लेकिन अगर आपका कोई भी यूनिट बिकेगा उस पर 0.99 आपको फीस चार्ज होगी। अमेजोन आपको 0.99 जो है वो आपको चार्ज करेगा पर यूनिट, जबकि प्रोफेशनल अकाउंट में आपको $40 पर मंथ देना है। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट में, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें और अगर आप वहां पर अपना एफबीए करना चाह रहे हैं, सॉरी एफबीए पीएल करना चाह रहे हैं, या फिर आप होलसेल मॉडल को चूज करते हैं, तो आप ऑलरेडी 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की या 15-20 लाख रुपए की जो आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पे कर रहे हैं। तो जहां पर आप लाखों में जो फीस पे कर रहे हैं उसके बरक्स अगर आप $40 पर मंथ अगर पे करते हैं और उसके अंदर आपको प्रॉपर इन्फोग्राफिक्स मिलती है, आपको रिपोर्ट्स जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, आपको पीपीसी रन करने का ऑप्शन मिलता है, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर द प्रोफेशनल अकाउंट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द इंडिविजुअल अकाउंट। तो इसके मजीद डिफरेंसेस क्या है, ओवरव्यूज आपको दिखाया हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको जस्ट 40 यूनिट सेल करने की परमिशन है इंडिविजुअल अकाउंट में, और आपको यहाँ पर कोई परमिशन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है प्रोफेशनल अकाउंट में। आप 40 यूनिट से कम भी बेच सकते हैं, ज़्यादा भी बेच सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर वॉल्यूम कैपेसिटी। यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, ठीक है। यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करना, पीपीसी करना वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल अकाउंट में आपको परमिशन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स इन रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। अमेजोन पर बहुत सारी कैटेगरीज जो रेस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेपन्स की बात करें, तो ये बड़ी रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज होती है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके लिए अगर आपको वो इस तरह की कोई चीज़ें सेल आउट करनी है, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है।
और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके डिफरेंसेस आपके सामने मौजूद है। आप इसको मैन्युअली रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से साइन अप फॉर द इंडिविजुअल अकाउंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से साइन अप फॉर द प्रोफेशनल अकाउंट भी कर सकते हैं इजीली। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा प्लान चूज करते हैं अपने लिए। लेकिन हमेशा देखा गया है कि 90 to 95% हमेशा प्रोफेशनल अकाउंट ही लोगों को ये है कि बाय करते हुए देखा गया है। और हम भी आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट बाय करें, ताकि आप इजीली, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी पीपीसी रन कर सकें, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकें, और आपकी सेल्स कैसे जनरेट हो रही है, कि कौन सा आपका कीवर्ड किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको प्रोफेशनल अकाउंट देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें कोई भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी अगर आप इनिशिएट लेते हैं अपनी एफबीए पर, अमेजोन पर, चाहे आप होलसेल कर रहे हो, चाहे आप पीएल करने का इरादा रखते हो, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाहते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पहले ज़रूर स्टडी करें। और स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सिनेरियो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बनस्बत जस्ट आप आएँ और लिस्टिंग क्रिएट कर दें। ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके बाद हमेशा आप जो है उस पर्टिकुलर प्लान की तरफ जाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आपको अगर कोई चीज़ में क्लियरेंस ना मिली हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।